कार्य किया। 10 साल में आम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं, जनता के लिए कोई काम किया हो तो भारत के रहने वाले हैं कि नहीं है? भारत के ही रहने वाले के तो नहीं है। नहीं, भारत के ही रहने वाले हैं। उसने कहा है कि भैंसे ले लेंगे और मंगलसूत्र ले लेंगे। सोना लेने का काम कौन किया, आप जनता से पूछ लीजिए। दाल 165 रुपया किलो हो गया। एक जो गरीबों के पास था लहसुन पीस के खाने के लिए रोटी के साथ, तो वो 400 पार जा रहा है लहसुन। देश के प्रधानमंत्री जी की उम्र 74 वर्ष है। 18 साल के युवाओं को सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। आप बताइए 18-4-22 साल, 22 साल का युवा फिर नौकरी छोड़ घर आ जाएगा, उसको फिर कौन रोजगार मिले? पकौड़ी कौन सा रोजगार होता है आप बताइए आप। नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटनी क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहाँ इस चौराहे पे कुछ लोग इकट्ठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 2024 के जिस चुनावी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में इन लोगों का मत क्या है, किस मुद्दे पर ये लोग इस बार अपना वोट कर रहे हैं, क्या इन लोगों की सोच है। सर, आप लोग इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें किसको ला रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? सर, हम लोग तो देवरिया लोकसभा से अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको हम लोग वोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनका माहौल भी है और इनका जो गारंटी है, जैसे देवरिया जिले में 3 शुगर मिलें चलवाएंगे ये। इस मुद्दे को लेके किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई सांसद बनता है तो 3 शुगर मिलें चालू हो रही हैं। तो ज्यादातर किसानों का और व्यापारियों का रुझान है कि इस बार अखिलेश प्रताप सिंह को जिताया जाएगा साहब। तो गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं तमाम चीजों का, फिर क्यों? मोदी जी की गारंटी तो 15 लाख की भी थी कि हम जनधन के माध्यम से उन्होंने खाता खुलवाया और सब खातों में 15 लाख रुपया देने की उन्होंने पेशकश भी की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, किस खाते में 15 लाख रुपया है? खैर, मैं तो खाता खुलवाया ही नहीं था। अब खाता आप लोगों के पास अगर हुआ हो तो बताएं। नहीं आया, जनधन शून्य खाते पे खुला पैसा नहीं आया। नहीं आया। आया कैसे? आप बताइए, आप बताइए। जनता बताइए, क्या पैसा आया था आप लोग? नहीं आया था। तो एक बात आप बताएं कि अभी क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो आप लोगों की भैंसे ले लेंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, आप लोगों की जमीन लेकर के जो है दे देंगे लोगों को? तो क्या ये डर नहीं है आप लोगों को? हमारे प्रधानमंत्री आपने कहा है कि भैंसे ले लेंगे और मंगलसूत्र ले लेंगे। आप 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, सोना 28,000 रुपया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आया और 73,000 रुपया सोना हो गया। मनमोहन सिंह आए थे तो नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, तो 73,000 रुपया हो गया। सोना लेने का काम कौन किया, आप जनता से पूछ लीजिए। 28,000 वाला लेने का काम किया कि 73,000 वाला लेने का काम किया? तो क्या डर नहीं लगता है आप लोगों को कि कांग्रेस आ जाएगी? तो जनता जवाब देने जा रही है ना कि 28,000 वाला ठीक था कि 73,000 वाला। हमने तो 14 में 28,000 सोना रखा और माँ बहने का मंगलसूत्र देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। तो क्या ये 73,000 रुपया जो बढ़ाया है वो लेने का काम कर रहा है मंगलसूत्र? तो क्या अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बस पाकिस्तान के और मुसलमानों का मुद्दा हटा दिया जाए तो कोई बोलने का शब्द ही नहीं है। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज युवा भटक रहे हैं, इसको आप देखिए, युवा भटक रहे हैं दर दर। सारे अभी तेजस्वी बिहार में 1.5 साल में नौकरियां दिए हैं और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहा है और एक बहाना बन जा रहा है कि पेपर लीक हो। यहाँ तो योगी जी का कहना है कि हर व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, अराजकता नहीं है उत्तर प्रदेश में। कहने और करने में फर्क है। आप मीडिया के माध्यम से ही जाने होंगे कि पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा इसका एग्जाम होगा, लेकिन चुनाव बाद होगा। कब होगा उसका डेट नहीं बताया गया। इस बार अगर यदि आप कांग्रेस को चुन रहे हैं जी, तो कांग्रेस को चुनने का रीजन क्या है, कारण क्या है कि आप लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि बहुत जुमलेबाजी हो गई, 10 साल तक जुमलेबाजी चली भाजपा सरकार की, और युवा बेरोजगार हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। दाल 165 रुपया किलो हो गया। एक जो गरीबों के पास था लहसुन पीस के खाने के लिए रोटी के साथ, तो वो 400 पार जा रहा है लहसुन। आज के डेट में 300 रुपया किलो लहसुन बिक रहा है। कहाँ गरीब के पास खाने के लिए कुछ रह गया है? तो आपका कहना यह है कि मोदी जी ने गरीबों का निवाला तक छीन लिया? क्या लग नहीं रहा है आपको? नहीं लगना क्या है, मैंने आप पूछिए, दर्शकों से पूछिए।
देखिए, आज देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही और 7 साल से यूपी में है। योगी जी मुख्यमंत्री है, न नौजवानों को एक रोजगार मिला। अरे हमारा चारों तरफ हल्ला है कि हालांकि नहीं, देखिए रोजगार ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ फैला रही है। ये जनता जान चुकी है। आज हम लोग नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है, आम जनता चुनाव आगे लड़ रही है। चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई जाति वर्ग हो, आज आगे आके इस मुद्दे पे, नौजवानों को नौकरी के सवाल पे, किसान महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे हम लोग जनता चुनाव वोट देने जा रही है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का मुंहतोड़ जवाब देगी इस बार। आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है? मोदी जी ने रोजगार का अवसर उन्होंने खोला है, हर आदमी को नौकरी से बचा करके खुद का ठेला लगा, खुद का जो है पकौड़ा तलिए, इस तरह आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री मालिक बनाने का व्यवस्था मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। और आप लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए मंदिर उन्होंने बनवा दिया, अभी काशी में जो है बनवाने का उन्होंने वादा किया है, मथुरा में वादा किया, इतना सारा तो काम उन्होंने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी की उम्र 74 वर्ष है। 74 वर्ष का व्यक्ति अपने लिए 5 साल और मांग रहा है कि मुझे 5 साल और दे दीजिए विदेश की गद्दी बैठने के लिए, और 8 साल के युवाओं को 18 साल के युवाओं को सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहा है। आप बताइए, 22 साल का युवा फिर नौकरी छोड़ घर आ जाएगा, उसको फिर कौन रोजगार मिले? पकौड़ी कौन सा रोजगार होता है? आप बताइए। आप बेरोजगार, शिक्षा का बताइए, शिक्षा नीति कुछ नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं। अब मोदी जी कर रहे हैं नौकरी पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरा युवा रोजगार बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, और भारत सरकार जो मतलब प्रधानमंत्री की सरकार है, इसमें कोई रोजगार नहीं है। तो इस समय आप किसको लाना जा रहे हैं? देखिए, हम नहीं, पूरी जनता, गांव में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति, वो चाहे किसी वर्ग समाज का हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, वो आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। और आने वाले 1 तारीख को इस आपके देवरिया में भटनी में वोट पड़ने जा रहा है, वो इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। आप लोगों का क्या विचार है? हम लोगों का विचार, जो अखिलेश जी ने पीडीए का ये दिया नारा, इससे दबे कुचले अंतिम छोर के पैदान के लोगों को, उनको सहारा और मजबूती, उनके बच्चों को रोजगार, उनको गांव में रोजगार, ये सारी व्यवस्था इंडिया सरकार से मिलेगी। मोदी से सारी उम्मीदें, 10 साल जनता उनको उम्मीद पर ही जो है सरकार बनाने का मौका दिया। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो दबे कुचले, मात्र 20-25 पूंजीपतियों के लिए पूरा कार्य किया। 10 साल में आम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं मोदी कुछ नहीं, जनता के लिए कोई काम किया हो तो भारत के रहने वाले हैं कि नहीं है? भारत के ही रहने वाले के तो नहीं है। नहीं, भारत के ही रहने वाले हैं। हाँ, वो तो तमाम मीडिया में बताया जा रहा है, सारी मीडिया आम जनता के लिए सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। मोदी मीडिया है सर, वो पैसा लेकर कभी सोते ही नहीं है। हाल ही में अभी बातें चलने लगी है कि वो पैदा नहीं हुए हैं, उनको ईश्वर ने भेजा है, और ऐसे जो है पुरुष के बारे में जो भी हो सर, जितना भी वो काम करते, रात भर सोवे जगे, लेकिन जो कार्य हमको जमीन पर दबे कुचले समाज के लोगों को मजबूती चाहिए, वो नहीं मिल पाई। आज हम लोग जो है, गरीबी और बढ़ रही है और अमीरी बढ़ रही है, गरीब अमीर की खाइयां बढ़ रही हैं। ऐसे सरकार जो झूठे वादे करके, लोगों को प्रलोभित करके और अपना वोट छलावा करके लेकर के सरकार चलाई, आम जनता के साथ मोदी जी छल कर रहे हैं। छल कर रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके साथ छल किया जा रहा है। इस समय किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग बेरोजगारी के मुद्दा पर और संविधान के मुद्दे पर, जो संविधान हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को, दबे कुचले समाज के लोगों को समान अधिकार देने का संविधान में जो किया आरक्षण, उसके द्वारा हमें मिला, तो उनके जो है के लिए हम लोग जो है वोट करेंगे कि हमारा संविधान बचा रहे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बहू बेटियों को सम्मान मिले। इसके लिए हम महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को इज्जत, महिलाओं को आरक्षण, सारी चीजें उठा रहे हैं मोदी जी। तो आप देख रहे हैं ना, उन्नाव की घटना, मथुरा की घटना, दलित बच्चियों के साथ रेप करके और उनके परिवार को आवाज नहीं उठाने दिया गया, उनको जो है कुचल दिया गया पूरे परिवार को। यही तो है। आप कहना चाह रहे हैं कि महिला भी सुरक्षित नहीं है? महिला नहीं सुरक्षित के समय में कोई सुरक्षित नहीं है सर। महिला से लेकर के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी से जीएसटी से सारे व्यापारी अपना व्यापार छोड़ करके, आज मार्केट की ये स्थिति है कि दुकानदार बैठा रहता है, आज उसका जो है कोई आमदनी नहीं है, वो भी जो है बेचारा परेशान है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस सरकार से जो है लाभान्वित हो, छोटा दबा। इस बार आप लोगों ने निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस को लाएंगे? हम लोग इंडिया गठबंधन माननीय राहुल गांधी और अखिलेश
केजरीवाल और ये लालू जी, ये सारे आरजेडी, सारे इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए हम लोगों ने ये किया है। हमारा हित, हम दबे कुचले समाज को समानता यही इंडिया गठबंधन देगी और इसी पर हम लोग वोट करेंगे। इस बार के चुनाव में आप लोगों का क्या सोच है, क्या नजरिया है, किस मुद्दे पर वोट करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं से उत्पीड़न, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर देश की जनता पूरी तरह से अपना मूड बना ली है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हर जगह से जिताने जा रही है। अभी ये लहर चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और आने वाले समय में जो और चरण आएंगे, इसमें ये लहर और तेज होती जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बनने जा रही है। मोदी जी के साथ ये छल नहीं होगा कि मोदी जी ने किया कि किसानों का आय दूना कर देंगे और किसान लोग अब उनको वोट ना करेंगे? आप बताइए, किस किसान की आय दुगनी हुई है? किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। सब कागजी खेल है, आंकड़ों में प्रधानमंत्री जी आंकड़े बोल देते हैं माइक से और जनता वही सुन लेती है आप लोगों के माध्यम से। किसानों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों ने जितना कर्ज लिया है वो सब माफ होगा, और सारी महिलाएं जो है, हमारे गरीब परिवार की महिलाएं, उनको 8,500 रुपए पेंशन के रूप में हम देंगे, और नौजवानों को 1 लाख रुपए प्रत्येक BA पास नौजवान को हम देंगे जो अपना रोजगार चालू कर सके। उस पैसे को सरकार वापस नहीं लेगी। तमाम सारी योजनाएं हैं, इसको लेकर हम आए हैं जनता के बीच, और जनता इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। आप किसी पार्टी से हैं या आम जनता? मैं समाजवादी युवजन सभा का देवरिया जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ, और अभी चुनाव प्रचार में अपने प्रत्याशी श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। आपने देखा यहाँ आम पब्लिक जो इस समय उपस्थित थी, साथ में संयोग से पार्टी से भी एक मेंबर आए थे, और इन लोगों की जो सोच रही, कुल मिलाकर के इस बार जो भी चुनाव का मुद्दा है, ये नौकरी है, लोगों के हाल जो बेहाल हैं वो है, और आम जनता अब ये मन बना चुकी है कि सरकार बदल देनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।